ये बहुत अच्छी क्वालिटी का आम है, लेकिन इस साल उतना नहीं फला था, नहीं तो हमको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतना आम फल देता है हमारा। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैं कहती हूँ आप सभी से कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर और हम एक स्वस्थ जीवन जिए, क्योंकि हमारे अंदर जाने अनजाने ढेर सारा जहर जा रहा है रासायनिक सब्जियों के द्वारा, अनाज के द्वारा। ढेर सारा जो रासायनिक डालकर सब्जियां उगाई जाती है। अनाज का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सब्जियां आप खुद उगा सकते हैं और बहुत आसानी से। ये देखिए इस तरह से लहलहाती हुई सब्जियां आप आराम से उगा सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं, किस तरह से उगाए हम आपको बताएं। खासकर बिगनर लोग जरूर देखें जो अभी नहीं उगाए हैं, और बहुत कम में, मतलब यानी 0 बजट में। तो आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। दोस्तों राम राम। ये हमारी खूबसूरत बोगनवेलिया। मैं सोचती हूँ कि मैं सुबह कुछ आपको अच्छा दिखाऊं ताकि आप भी प्रसन्न रहें। वैसे गार्डनर जो है प्रसन्न रहते हैं, थोड़ा बहुत तकलीफ है, ऐसा नहीं है कि उनको इफ़ेक्ट नहीं करती, लेकिन वो खुश रहते हैं। कितनी सुंदर मेरी बगिया लहलहा रही है, देखिए आप सब लोग देखिए। आज सुबह की बात है, मुझे बहुत हंसी आई। मैं कुछ पढ़ रही थी, तो उसमें किसी ने लिखा था कि पहले मेरे पास बहुत पैसे हुआ करते थे, फिर मुझे शौक़ लगा गार्डनिंग का, तो अब मेरे पास पैसे नहीं रहते हैं। हाँ, तो कहाँ से रहेंगे? लोग हॉस्पिटल से लौटते समय भी पौधे लेकर आते हैं, नर्सरी चले जाते हैं। मैंने कल ये भी देखा। तो पौधों का जो शौक़ है ना दोस्तों, सच में इंसान को पागल करे रहता है। लोग सच में थोड़े से पागल हो जाते हैं, मतलब कुछ भी करेंगे पौधों के लिए। तो मेरे पौधे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये बोगनवेलिया हैं। एक्चुअली मैं उगाती वेजिटेबल हूँ, और मैं आप सबको कहती हूँ कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाइए। और हम जितना रसायन मुक्त और जहर मुक्त, कीटनाशक मुक्त सब्जियाँ और ये फ्रूट खाएंगे, उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टरों से दूर रहेंगे। तो दोस्तों ये समय बहुत अच्छा है। कुछ नहीं, आप ढेर सारे उगा सकते हैं वेजिटेबल, चाहे वो लीफी वेजिटेबल हों या फिर और कुछ भी। तो जैसे कि बारिश में हम उगाते हैं ढेर सारा बेलबर्गी सब्जियां और भी बहुत कुछ। तो इस टाइम पे हम, ये दोस्तों हमारा ग्राफ्टेड वाला है, नीचे भी है कुछ पौधे ग्राफ्टेड के जो तैयार हो रहे हैं। बहुत अच्छे से जब ये मैच्योर हो जाते हैं और धूप वर्षा सब सहने लायक होते हैं, तभी इनको बाहर निकाल सकते हैं, नहीं तो ये कभी भी मर सकते हैं। होता क्या है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, बहुत विचित्र पौधा है ये बोगनवेलिया। पत्तियां निकल आएंगी, फूल खिल जाएंगे, इसके बाद वो सडनली मर भी सकता है। तो इसलिए इसका केयर थोड़ा सा शुरू में बहुत रखना पड़ता है। इसके बाद फिर तो ये बहुत हार्डी पौधा है, इसको कुछ नहीं होता है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना सुंदर उसमें फूल खिला, एक मेरा पौधा है। और इसके बाद वो सडनली पता नहीं क्या हुआ, मेरे को समझ में नहीं आता है, सूखना शुरू हो गया। तो मुझे लगा चलो इसको शौक लग गया होगा, कभी कभी किसी चीज़ का धक्का वक्का से लग जाता है। आप बीच में देखिएगा ना, ये करीब साल भर का पौधा था। फिर इसको अभी भी मैं रखी हुई हूँ, और ये 2 महीने से 3 महीने से ऊपर हो गया। इसका इंतज़ार कर रही, हो सकता है पत्तियाँ निकल आए। अब नहीं निकलेंगी तो क्या करूँगी। तो दोस्तों आज हम उगाएंगे कुछ सब्जियाँ जो मेरे पास कंटेनर तैयार हैं। अब मेरे को रोहित को बुलाना पड़ेगा, कंटेनर जो खाली हो रहे हैं हमारे, उनको तैयार करने के लिए। मेरे से इतना नहीं हो पाता है, कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता है। तो जो भी हो पाता है मैं करती हूँ। तो दोस्तों ये हमने लीफी वेजिटेबल कुछ उगाई है। देखिए ये जैसे पालक है, पालक बहुत सही टाइम है। आज 1 तारीख है सितंबर में आप हर सब्जी उगा सकते हैं। मैं बताऊंगी क्या क्या, लेकिन आज जितना भी बताऊं उसको आप देखिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में रोहित को बुलाऊंगी, और रोहित को बुलाकर अपने कंटेनर तैयार करूंगी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या क्या उगा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं उगाऊंगी धनिया। धनिया मैं उगा भी चुकी हूँ, लेकिन दोस्तों अगर आप गार्डनर हैं और आपके गार्डन में धनिया नहीं है, तो फिर आपका गार्डनिंग बेकार है। धनिया
सेहत के लिए तो अच्छी होती ही है, आपके हर खाने को टेस्टी बना देती है। और धनिया के बिना तो चटनी क्या है कि नहीं, और चटनी के बगैर भोजन क्या, मतलब चटनी तो लगता है कि होना ही चाहिए। तो दोस्तों धनिया हर सब्जी में लगती है और चटनी बहुत अच्छी लगती है, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अब फिर ऑर्गेनिक जो आप अपने घर में उगाते हैं, इसकी खुशबू आप ज़रूर सूंघिएगा, देखिएगा। थोड़े से कंटेनर में उगा कर देखिए, हल्के हाथों से इसको रब कर दीजिए तो ये 2-2 टुकड़ा हो जाएगी। 2-2 टुकड़ा यानी 2-2 पौधे। अगर कुछ बच भी जाते हैं 2 टुकड़ा होने से तो कोई बात नहीं, इसकी मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हर लीफी वेजिटेबल में 50% खाद होना ज़रूरी है, तभी आपकी लीफी वेजिटेबल अच्छे से। तो दोस्तों धनिया का ऐसा है कि एक बार आप उगा कर इसको बस तोड़ते जाइए। मिट्टी बहुत अच्छी इसकी बनाइए। थोड़ा सा इसमें स्प्रिंकल करूँगी क्योंकि मैंने इसको उगाया था, छाया पड़ रहा था इस पर, पौधे को एक पौधा इस पर छाया मार रहा था, उसको मैंने हटा दिया। तो एक बार इसमें उगा करना आप इसको मतलब करीब 40 दिन में आपको ये हार्वेस्ट करने को मिलने लगेगा। इसको उखाड़ना नहीं है क्योंकि बेचने वाले उखाड़ते हैं, बस इनकी पत्तियों को आप हार्वेस्ट करते रहिए। पूरी ठंड इसको खाएंगे तो भी ये ख़त्म नहीं होगा। इस तरह से धनिया को आप उगाइए और धनिया ज़रूर उगाइए। दोस्तों कहने को तो बहुत आसान है धनिया, लेकिन कठिन भी है। मतलब जल्दी अगर आपको जानकारी नहीं है ना तो धनिया अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। बस मरे मरे से पीले पीले कुछ पत्ते निकलेंगे और बाद में वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए धनिया की जो मिट्टी है बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेरे सारे कंटेनर ऐसे भरे जाते हैं दोस्तों कि नीचे इनमें मैं गार्बेज भरती हूँ या सूखे पत्ते भरती हूँ और इसके बाद फिर खाद मिक्स करके मिट्टी भरती हूँ। तो इस तरह से आप अपने दानों को, दोस्तों कई लोग क्या करते हैं इसको भिगा कर भी उगाते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं भिगाती हूँ। ज़रूरी नहीं है भिगाने का, मतलब ये होता है कि आपका वो जो है ना थोड़ा जल्दी जर्मिनेट होगा और मॉइस्ट रहेगा। तो अगर आप इसको अच्छे से रखते हैं, मिट्टी को गीला रखते हैं तो ये मॉइस्ट ही रहेगा। गीला मीन्स इसको गीला तो रखना है लेकिन मिट्टी आपकी वेल ड्रेन होनी चाहिए, यानी पानी नहीं रुकना चाहिए। ये देखिए ये हो गया। अब ये थोड़ा सा इसको कर देते हैं, ये देखिए ऐसे, बस इसमें उगा हुआ है, बस 2-4 दाने मैंने छींट दिए हैं कि कंटेनर 4 पौधों के लिए थोड़ी है दोस्तों। हम इतनी मेहनत से छत पर उगाते हैं तो अच्छा होना चाहिए। वैसे भी हमको इसके बीज थोड़ी चाहिए, हमको तो इसके पत्ते चाहिए। तो पत्ते थोड़े से घने ही हो रहेंगे तभी तो हम इसको हार्वेस्ट करेंगे। जब हम खेतों में अपने उगाते हैं बीज के लिए, यानी इसकी धनिया के लिए, यानी धनिया यानी सूखी धनिया जो पकती है, तो उसमें थोड़ा हम इतना घना नहीं उगाते हैं। बहुत सही टाइम है और आपको जब मन हो अपने गार्डन से धनिया तोड़ सकते हैं और आपको बहुत जल्दी ये हार्वेस्ट करने को मिलेगा। मौसम अच्छा आ रहा है, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बारिश अब नहीं होगी, जो भी होगी बस पौधों के लिए अच्छा ही होगा। तो इसलिए अब आप धनिया उगा सकते हैं। उगाने के 40 दिन बाद इसको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसको मॉइस्ट रखिए, एक टाइम पानी ज़रूर मतलब सिचकारा मारिए, ना कि इसको बहाइए। दोस्तों अगली लीफी वेजिटेबल मैं उगाऊंगी पालक। पालक सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और मैंने उगाया भी है, लेकिन हमारे घर में बच्चे बोले हैं कि मम्मा और उगा दो पालक। तो ये तो हमारा है ही है, ये देखिए 1 हफ्ते का अपडेट है ये। अब इसी के बाजू में मैं और उगाऊंगी पालक। पालक के लिए भी मिट्टी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी, यानी इसमें जिस तरह की भी आप खाद डालते हो, जो भी आपके पास हो, बर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, किचन वेस्ट, राख, ये जो भी आप डाल सकें इसमें आप डालिए। आधी मिट्टी आधी खाद, और इस तरह से दानों को स्प्रिंकल कर दीजिए और इस तरह से आप इसको मिक्स कर दीजिए। 3-4 दिन में आपका इसका अंकुरण दिखने लगेगा। 1 महीने 40 दिन में आप इसको हार्वेस्ट करना शुरू करेंगे। फिर आप इसको कई बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। बस इसको उखाड़िए मत, बस इसके पत्तों को तोड़िए सॉफ्ट, और बीच बीच में इसमें थोड़ी सी 1-1 मुट्ठी
खाद डालते रहिए। जब भी आप हार्वेस्ट करें या जब आपका मन हो, एक एक मुट्ठी इसमें खाद डालते रहें। तो ये आपको कई बार, बस उखाड़ना नहीं है आपको, इस तरह से मिक्स कर दीजिए। पानी इसको भी अच्छा चाहिए, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए दोस्तों। इसी कारण से मैं बारिश भर पालक उगाई और खाई और खिलाई बच्चों को। देखिए, ये देखिए, क्योंकि ऐसी जगह पे इसको लगाना है जहाँ पानी, बारिश में पालक नहीं होता दोस्तों, नॉर्मली गार्डनर नहीं तैयार कर सकते। लेकिन अगर आपकी मिट्टी अच्छी है और आप उसमें पानी नहीं रुकता है तो आप पालक खा सकते हैं। चूँकि ये इसलिए ऐसा है क्योंकि हमारे यहाँ नेहा जो है इसको तोड़ लेती है बच्चे के लिए, इसका पराठा और पूड़ी बनाने के लिए। तो एक ही कंटेनर था, वो भी छोटा सा था, तो ये बार बार तोड़ लेती है। अब इसको आज फिर तोड़ लेगी मेरे ख्याल से, इसलिए ज़्यादा बड़ा नहीं होने पाता है, नहीं तो ये खूब घना हो जाएगा। पर अच्छा भी है, आप जितना तोड़ेंगे उतनी सॉफ्ट इसमें इस तरह से पालक निकलेंगे। तो आप सोचिए कि बारिश भर हमने पालक खाया, अब बारिश थोड़ी सी कम हो रही है तो यही पालक अभी हमारा पूरा ठंड भी चलेगा। बस इसको थोड़ा सा एक एक मुट्ठी आप खाद डालते रहिए, बस इतनी ही इसकी देखभाल है। और इसको पानी भी चाहिए, बस पानी रुकना नहीं चाहिए। ये भी आपको करीब 30-35 दिन में आपको हार्वेस्ट करने के लिए मिलते रहेगा। बस एक एक पत्ती इसकी ऐसे तोड़ते रहिए और इसकी जड़ को मत उखाड़िए। पालक सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर घर का ऑर्गेनिक दोस्तों, लीफी वेजिटेबल से हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा जो उन लोग सारे किसान लोग जो डालते हैं ना, जैसे रासायनिक खादें या फिर कीटनाशक, तो हमारे पेट में डायरेक्ट जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लीफी वेजिटेबल अपने घर में आप उगाएं और उसको आप खाएं और बच्चों को खिलाएं और स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, ऊपर से अभी इनमें मैंने खाद नहीं डाला है। इनको ढकने के लिए एक एक मुट्ठी मैं जो खाद इस्तेमाल करती हूँ वो मैं डालूंगी। अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ, पर आपको बता रही हूँ कि आप कोड़ाई करने के बाद ऊपर से इनमें एक एक मुट्ठी खाद डाल दीजिए, जो भी खाद आप इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये जगह मैंने लीफी वेजिटेबल के लिए ही बनाई थी, लेकिन मैंने भिंडी उगा दिया था। एक कंटेनर का भिंडी उखाड़ के फेंक दिया हमने, 3 कंटेनर में है, अभी उसको मैं रहने दे रही हूँ। तो अब अपन चलते हैं ऊपर, ऊपर देखते हैं कहाँ क्या जगह मिलेगी, तो वहाँ उगाएंगे हम भाजियाँ, लीफी वेजिटेबल। और क्या उगाएंगे हम आपको बताएंगे बहुत जल्दी। हम अपना गार्डन को अपडेट करेंगे। वाह, कितना सुंदर लग रहा है ना। अभी तो बस ये शुरुआत है दोस्तों, अभी तो कहीं भी आपको फूल नहीं दिखेगा बोगनवेलिया का, अब खिलेंगे ये। तो चलते हैं, चलिए छत पर। तो दोस्तों, हम पहुंच गए अपनी खूबसूरत छत पर। देखिए, तो यहीं उगाएंगे हम कुछ कुछ सब्जियां। तो पहले हम उगा लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे अपना गार्डन है कि नहीं। तो दोस्तों, इस कंटेनर को आपने देखा होगा कि हमने भरा, किस तरह से भरा। नीचे हमने गार्बेज भरा और फिर खाद वाद मिक्स करके, राइस हस्क, नॉर्मल मिट्टी, ये सारी चीज़ों को मिक्स करके हमने इसको भरा। देखिए, इसका गार्बेज ऊपर आ गया, कोई बात नहीं। तो इसको थोड़ा सा हम ऐसा कर देंगे ताकि ये मिट्टी ऊपर की भुरभुरी हो जाए। ये देखिए, ये अपराजिता है, क्या करेंगे, कितनी अपराजिता लगाएंगे दोस्तों। लेकिन ठीक है, पड़े रहो भाई आप भी। और ये जो है ये भाजी है, कौन सी है, कांदा भाजी जल्दी नाम याद नहीं आता। तो दोस्तों, हम इसमें उगाएंगे बहुत ही एवरग्रीन सब्जी, भाजी है, जो 12 महीना आप उसको उगा सकते हैं। लेकिन ठंड और गर्मी में थोड़ा ज़्यादा टेस्टी होती है और अच्छी होती है। आप सबने खाई होगी, हमारे पास बहुत ओरिजिनल वाला इसका बीज है, जो कि आपने बचपन में खाया होगा कि जब उसको आप लोग खाते थे तो हाथ वाथ सब लाल हो जाता था। तो आजकल उतने अच्छे बीज मिलने बंद हो गए हैं। ये है लाल भाजी, जो आप कभी भी उगा सकते हैं। ये मतलब इसका कोई सीज़न नहीं है दोस्तों, ये 12 महीना होती है, 12 महीना इसको उगा सकते हैं। खाने में बेहद टेस्टी। और ऑर्गेनिक का तो फिर अब मैं क्या कहूँ, आप टेस्ट तो करो, उगाओ तो। एक टेढ़ा मेढ़ा सा सब्जी भी ऑर्गेनिक जो है ना, उसका टेस्ट लाजवाब होता है।
तो दोस्तों ये भी करीब 35 दिन में आपको हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगा। इसको आप 3-4 बार हार्वेस्ट कर सकते हैं, उखाड़िएगा मत, 3-4 बार तक आपको ये सब्जियां देता रहेगा। इसके बाद फिर इसको उखाड़ दीजिए, साफ़ कर दीजिए और साफ़ करके कुछ और उगा दीजिए, है कि नहीं। तो ये मतलब पूरे साल नहीं देता है, लेकिन कुछ सब्जियां दोस्तों बहुत लाजवाब हैं। आप उनको जो मैं बता रही हूँ ज़रूर उगाएं। इसमें भी खाद, जितनी लीफी वेजिटेबल हैं दोस्तों 50% सब में खाद चाहिए, तभी आप अच्छा सब्जियां ले सकते हैं। नहीं तो वो उतनी अच्छी चमक नहीं रहेगी, उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। तो खाद अच्छी दें अपने लीफी वेजिटेबल में। अब हमारा एक कंटेनर ये है दोस्तों, जिसमें से कुछ मिट्टी हमने ज़रूरत पड़ने पे निकाल ली थी। तो ये देखिए कहाँ से ये कुछ टुकड़े रहे होंगे इसके। देखिए ये काट पीट के डाले हैं ना, नीचे डाले हैं, इसीलिए ये उगा है दोस्तों। गजब भाई, ये कांदा भाजी और मैं भूल कहे जाती हूँ। तो इसको भी थोड़ी सी हम कोड़ाई करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, कितना कांदा भाजी खाएंगे। इसको मैं हटा देती हूँ। बताइए, इसको गाड़ दिए थे तो भी ये उग गई है। गजब है भाई। हमने इसको नीचे गाड़ा था कंपोस्ट होने के लिए, तो कंपोस्ट होने के बजाय ये उग गई है। तो इस मिट्टी को पहले हम थोड़ा सा कोड़ कर स्मूथ कर लें, क्योंकि हम जो चीज़ लगाएंगे उसके लिए थोड़ी सी स्मूथ मिट्टी चाहिए। तो दोस्तों अब हम उगाएंगे। देखिए बीज तो हम बहुत लेकर आए हैं ऊपर, लेकिन हमारे पास कंटेनर, जैसा कि मैं ऊपर आने के बाद देख रही हूँ, तो कंटेनर रेडी नहीं है। अगर कंटेनर रेडी नहीं है तो फिर आप कैसे उगाएंगे दोस्तों। इस साल पूरे साल जो है लहसुन बहुत महंगी रही। तो दोस्तों लहसुन उगाने का इसके पत्तों के लिए, ना कि इसके बीजों के लिए, मेरे को पत्ते ही इसके चाहिए होते हैं, बाकी तो हमारे फार्म हाउस में उगा लिया जाता है। तो दोस्तों इसके पत्तों के लिए मैं उगाऊंगी लहसुन, क्योंकि महंगी तो है ही है, लेकिन इसके तब भी सस्ती होती तब भी दोस्तों इसको मैं इसके पत्तों के लिए उगाती हूँ, क्योंकि इसके पत्ते सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और आप बहुत तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप इसको चटनी बनाएं, चाहे आप इसकी पराठा बनाएं, सब्जी में डालें, बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों ये बहुत सही टाइम है इसको उगाने का। दोस्तों ये बारिश में नहीं होता है, आप अगर उगाएंगे भी ना तो उतना अच्छा नहीं होता है। तो ये पूरा मैं कई कंटेनर उगाती हूँ, लेकिन अभी मेरी ये शुरुआत है। आज मैं ये पहले कंटेनर में इसको उगाऊंगी। मेरे पास अभी दोस्तों कंटेनर रेडी नहीं है एक्चुअली। मैं उसको रोहित को बुलाई थी, लेकिन वो थोड़ा लेट आया था तो काम नहीं कर पाया, बस लौकी तोड़ा और चला गया। तो वो बोला पोला के बाद आएगा, तो कल पोला है, तो कल हम भी थोड़े से व्यस्त हैं। अब शायद मैं उसको परसों बुलाऊंगी और मैं ठंड वाली पूरी सब्जियां जो है उगाऊंगी। तो इसलिए आज मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि कंटेनर खाली रहेगा तभी तो ना दोस्तों मैं कितना कर पाऊंगी, बताइए, है कि नहीं। तो इसको पूरा भर देना है। तो दोस्तों ये हो गया। ये भी हमको इसको भी हमें उखाड़ना नहीं है, सिर्फ इसके पत्तों को आप हार्वेस्ट करिएगा और तोड़ते जाइए। जितना पत्ता तोड़ेंगे, मैं तो जब जितनी बार छत में आऊँगी एक मुट्ठी इसका पत्ता लूँगी। लेकिन इसको भी दोस्तों करीब 25 दिन इसके पत्ते मतलब महीने लग जाते हैं, लेकिन फिर ये चलते जाता है। इसको निकालते जाइए दोस्तों। अगर आप हर गमले में एक लहसुन अगर गाड़ दें, मतलब उगा दें, मैं अक्सर करती हूँ अभी ठंड में, तो कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, कम आते हैं। प्याज और लहसुन, जैसे आपके यहाँ प्याज जो ख़राब हो गई है ना, उसको फेंकने के बजाय आप अपने गमलों में गाड़ दें, तो उसके पत्ते भी आपको अच्छे मिलते रहेंगे बीच बीच में, और उससे कीड़े मकोड़े भी कम आते हैं आपके गार्डन में। तो इस तरह से हम दोस्तों ऑर्गेनिक चीज़ें उगा पाते हैं थोड़ा सा ध्यान देने से। तो इस तरह से हमने इसको उगाया, थोड़ा हमने घना उगाया, आप देख रहे हैं। कारण ये है कि हम इसके पत्तों के लिए इसको उगा रहे हैं, ना कि इसके कंद के लिए। कंद के लिए जब हम उगाएंगे वो अलग तरीका होता है, जो कि मैं कंद के लिए उगाती नहीं हूँ यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ हो जाता है ये। तो यहाँ फिर सीमित जगह में हम वही चीज़ें उगाते हैं जो हमको तुरंत चाहिए रहती है, क्योंकि ये सूखा आइटम है लहसुन, तो ये तो बाद में हमको हमारे घर से भी आ जाएगा। बस अब इसको हम ऐसे कर देंगे, इसके जो ये हैं ढक जाएं और पानी सींच देंगे।
बीज हम बहुत लेकर आए हैं, अभी तो हम नहीं बताएंगे क्या क्या लेकर आए हैं, जब उगाएंगे तो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों इसमें मैं एक मुट्ठी ऊपर से खाद डालूंगी, सब में डालूंगी, लेकिन अभी मैं खाद नहीं डालूंगी। इनमें किस बोरी में है मुझे खोजना पड़ेगा। बोरियों में खाद ही रहता है, खाद और मिट्टी, खाद मिक्स करके रखते हैं और प्योर खाद भी रखते हैं। तो इसको मैं बाद में, जितनी भी सब्जियां हमने उगाई है उसमें हम बाद में डालेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा आपको कराते हैं अपना गार्डन टूर, जो बीच बीच में करवा ही देते हैं। तो कितना सुंदर हमारा लग रहा है अडेनियम, और ये डबल पेटल अपराजिता, और ये देखिए कितना सुंदर खिला हुआ है। और दोस्तों किसी ने पूछा कि आप बताई हैं कि स्वर्ग से 3 पौधे आए हैं, तो आपके पास तीनों हैं क्या? हाँ जी दोस्तों हैं, स्वर्ग से आए हैं तो मैं थोड़ी छोड़ दूंगी, मैं तो गार्डनर हूँ। तो कोई कोई बोलते हैं आप गई थी लेने लेने तो कोई नहीं, हम नहीं गए थे, लेकिन बहुत सारी हैं, रामायण में इनका उल्लेख है, कई जगह पर है। कई पौधे हमें समुद्र मंथन से मिले हैं। ये देखिए, आप द्वारिकाधीश जाइए ना, आपको बहुत सारे प्रूफ मिल जाएंगे कि हाँ हमारे भगवान थे, कृष्ण भगवान थे। तो दोस्तों ये है मधुकामनी, इतनी खुशबू अगर ये खिलता है ना। मेरे पास बड़े बड़े पौधे भी थे, तो वो दोस्तों पता नहीं उनको मैंने रिपोर्ट किया तो वो पता नहीं क्या हुआ उनको। देखिए हमारी हर मिट्टी में जो है बीज रहते हैं तो अपने आप उग जाता है। इसको हमने उगाया तो देखिए लाल भाजी अपने आप उग गई। तो देखिए अभी ये पौधा छोटा है, जब ये बड़ा होगा तो एकदम से गुच्छा बन जाएगा। तो दोस्तों ये सारे कंटेनर हैं हमारे खाली करने के लिए। इसमें करेला था, देखिए और करेले उगने शुरू हो गए हैं, लेकिन इसको मैं साफ़ करूंगी। अब मेरे को ठंड की सब्जियां चाहिए। ये वाला कंटेनर भी हमारा सब्जी उगाने के लायक है। देखिए बीज लेकर आई, लेकिन इसमें कितनी मेहनत कर, ये मेरे से उठेगा ही नहीं। ये देखिए, तो इसको उठाकर इसको पलटना, फिर इसकी मिट्टी को और तैयार करना अच्छे से खाद वाद डालकर, तो ये रोहित से ही करवाती हूँ। इसके बाद फिर मैं देखभाल करते रहती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें नहीं हो पाती उसको करके ज़बरदस्ती क्यों बीमार होना, क्योंकि नहीं उठते हैं तो नहीं उठते हैं, अब क्या करें हम। तो दोस्तों डबल पेटल में देखिए एक इधर भी मेरे पास है। ये देखिए, ये आज मैंने सोचा है इनको छाया में रखूंगी दोस्तों, मतलब थोड़ी सी छाया में, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप कर रहा है कि एकदम से मुरझा जाते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको गार्डन टूर करा दूं, इसके बाद फिर हम कुछ काम भी और करेंगे। ये हमारे बैगन हैं, ये हमारा कंटेनर खाली होने वाला है, ये होने वाला है, ये तो नहीं होने वाला है। इसमें मैंने लगा दिया है अडेनियम। जो अडेनियम एक बार जिसमें लग जाता है तो बहुत टाइम लगता है उसको खाली होने में, क्योंकि अडेनियम के लिए जगह ही नहीं रहती है। तो दोस्तों देखिए हमने धनिया उगाई है और उसमें बीच बीच में एक एक लाल भाजी हो गई है। तो धनिया लाल भाजी को हम थोड़ा पहले ले लेंगे, इसके बाद धनिया को साफ़ सफाई करके एक मुट्ठी खाद डाल देंगे तो एकदम लहलहा उठेगी ये। तो दोस्तों इसलिए हम नहीं इसको उखाड़ रहे हैं। 1 मिनट, घास तो उखाड़ ही दें। ये कुछ टमाटर के पौधे भी हो गए हैं, तो इस टाइम पे हम टमाटर भी उगा सकते हैं, तो इसलिए इसको मैं छोड़ रही हूँ। तो डबल पेटल में दोस्तों एक और हमको मिल गया है, देखिए ये डबल पेटल ही है, तो इसको मैं बाद में कहीं उगाऊंगी। और दोस्तों देखिए गुलदस्ता बना हुआ है, हमारी अपराजिता कितनी अच्छी खिली हुई है, कितना फूल ही फूल आपको दिखेगा। और ये हमारे अदरक कितने सुंदर, आप देखिए कितने, मतलब इसकी ज़मीन नहीं दिख रही है, ये कहीं से भी आपको इसकी ज़मीन नहीं दिखेगी। दोस्तों अभी मैं नहीं बताऊंगी कि हम क्या क्या उगा सकते हैं, जब हम उगाएंगे ना तब आपको हम बताएंगे। लेकिन ये जो लाल भाजी है हमारे हर कंटेनर में अपने आप हो जाती है, क्योंकि हमारी मिट्टी में बहुत सारे सीड्स मिले हुए हैं, तो वो अपने आप उग जाते हैं। ये हमारा कद्दू है, देखिए ये भी फलने शुरू हो गए। इनको अंगुली नहीं दिखा सकते, आपको कई बार वो चौपाई रामायण के बता चुकी हूँ मैं। भंवरा एक घूम रहा है, ये देखिए हमारा गिलकी, नेनुआ, डोड़का, आप क्या बोलते हैं हमको नहीं पता, हमारे छत्तीसगढ़ में इसको डोड़का बोलते हैं। और मैं जहाँ की हूँ वहाँ इसको ना तो गिलकी ना तो डोड़का ना रेरुआ बोलते हैं, नेनुआ भी नहीं बोलते, रेरुआ बोलते हैं। अच्छा, जो इधर के होंगे उधर के उनको पता होगा कि इसको हमारी तरफ रेरुआ बोलते हैं। और दोस्तों हमारी ये भाजी इतना ज़्यादा पोई, एक पेड़ पोई इतना ज़्यादा हुआ है। और ये लौकी जो है ना इसमें अटकी है, तो इसको मैं ऐसे कर दूं तो ऐसे हो जाए। और एक और भी है दोस्तों, इतना लौकियाँ फल रही हैं ना हम क्या बताएं आपको। अब तो हमारे यहाँ लौकियों की बहार लग जाएगी, लौकी 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 लौकी।
कतका खाओगे लौकी? आना रे, कहाँ अटक गया? नीचे लटक जा तो हवा लगे, तो हवा लगेगा तो स्वस्थ रहेगा, है कि नहीं बताइए? ऊपर भी अच्छा रहेगा लेकिन लटक जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो हमारी ढेर सारी सब्जियां इस टाइम फ्रूटिंग कर रही हैं। देखिए ये रेरुआ, नेनुआ, डोड़का, लौकी, हमारी सेब में भी ढेर सारे फूल आ रहे हैं। तो दोस्तों ये हैं बेल वर्गीय सब्जियां। देखिए ये आपको इसी टाइम आनंद देगी सब्जियों का। और इसके बाद इनके ख़त्म हो, अगर मैं वही बोलती हूँ कि अगर आप सिस्टम से चलते हैं तो आपको सब्जियों की कभी कमी नहीं रहेगी। यहाँ पर एक कद्दू भी मैंने देखा, देखिए, और एक लौकी। इनको थोड़ा सा ना मैं अच्छी जगह दे दूँ तो ये हवा लगे ना तो ये ख़राब नहीं होंगे। देख रहे हैं? अरे हाँ ना, ऐसे ऐसे लटका दूँ। यही कद्दू भी मैंने देखा था, अब वो कद्दू दिख नहीं रहा है। तो इस तरह से अगर आप सिस्टम से चलते हैं, मैं विषय से भटक जाती हूँ सब्जियों को देखकर। तो अगर हम सिस्टम से चलते हैं ना दोस्तों, अब देखिए ये बेल वर्गीय जो सब्जियां हैं इतना खिलाएंगी आपको, इतना खिलाएंगी, आप तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे। बस वैरायटी लगाइए, क्योंकि एक ही सब्जी खाने में भी बोर होंगे ना। तो खैर हम तो इसको खाने में बोर नहीं होते, हमारे बच्चों को भी बहुत पसंद है। कई लोगों को ये पसंद नहीं है बिल्कुल, लेकिन हमारे यहाँ इसको पसंद किया जाता है। तो इस तरह से अगर आप वैरायटी लगाएंगे ना, ये देखिए लौकियाँ, ये देखिए, ये देखा? तो इस तरह से वैरायटी लगाएंगे ना, वही वैरायटी बार बार वही शब्द, मतलब अलग अलग ढेर सारी चीजें लगाइए तो आप बोर नहीं होंगे। कभी कुछ खा लिए और कभी कुछ खा लिए, है कि नहीं? जो हम मार्केट से लेकर आते हैं एक बना करके, हमको ये चाहिए, ये देखिए करेला, इसको मैं कहीं लगा दूंगी उठाकर। तो जो हम मार्केट से लेकर आते हैं ना बना करके, हमको ये चाहिए, तो आप उसे वही पसंद की अपनी चीज़ें अपने घर में उगा सकते हैं। दोस्तों इस तरह से इनको आप इस तरह से पिंच कर दीजिए, इनका जो ये है ना, तो ये फिर ये देखिए, ये ऐसे हमको इनको पिंच करना है। मेरे पास एक्चुअली कैंची लेकर नहीं आई हूँ, कोई बात नहीं, मैं काट दूंगी, हाथों से ही तोड़ दूंगी। तो इनको आप जितना इस तरह से पिंच करेंगे ना, उतना ही ये घना बनेंगे और उतने ही ज़्यादा इनमें फूल खिलेंगे। क्योंकि ये कलम से हम तैयार कर रहे हैं, तो इनको हम घना बनाएंगे तभी ये घना बनेंगे, नहीं तो 2-4 डाल निकल के लेंदी लेंदी ऊपर चले जाएंगे और वो उतना अच्छा नहीं दिखेंगे। ये देखिए, दिखा? तो इस तरह से हमको करना है दोस्तों। तो अब आप बिगिनर लोगों के लिए इतना सही टाइम है ये सब्जियां उगाने का। बेल वर्गीय सब्जियां थोड़ी सी कठिन हैं, मतलब उनका विशेष वो रहता है कि मतलब मिट्टी कैसी हो, पॉट कैसा हो, गहरा हो, इस तरह से गहरा हो जिनमें आप उगा सकें। लेकिन अभी जो आप लीफी वेजिटेबल बहुत छोटे छोटे कंटेनर में, पतले पतले कंटेनर में, इसको देखिए कितना पतला सा है, छोटा सा, इस तरह के कंटेनर, इसको साफ करके एक किनारे जो इसका कुछ पौधा रहेगा उसको हटा दूंगी, इधर मैं कुछ कुछ लगाऊंगी। क्योंकि इस टाइम पे हमें ढेर सारी सब्जियां उगानी रहती है, 2500 तरह की, तो उसके लिए हमको 2500 कंटेनर चाहिए। इसको भी हटा दूंगी मैं, क्योंकि इसका फ्रूटिंग ले चुके हम, और ये कंटेनर खाली कर लूँगी। ये इसमें सिर्फ एक पौधा है बड़ा सा, इसको भी हटा दूंगी। इसमें ये वाला है, खट्टा भाजी बोलते हैं इसको, और खाते हैं छत्तीसगढ़ में। तो कुछ कुछ कंटेनर मेरे खाली होंगे, उनको खाली करके मैं जो है उनमें उगाऊंगी ढेर सारी सब्जियां। दोस्तों ये अभी तो नहीं, लेकिन ये भी कुछ टाइम में खाली हो जाएगा, जेमिकंद वाला। ये टमाटर है, बरसात में उगाया था, तो बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन फलेगा ये भी। और दोस्तों मैं आपको लाल भिंडी दिखा रही हूँ, श्री गणेश हो गया, ये देखिए। अब ये फ्रूटिंग जब करेगी ना तो फिर ये पूरी ठंड तक फ्रूटिंग करती रहेगी। बस इसकी कोड़ाई करके थोड़ी थोड़ी खाद डालते रहेंगे और पानी इसको अच्छा चाहिए। देखिए इतनी तेज धूप कर रहा है कि इसके बेचारे के पत्ते झुलस जा रहे हैं, जबकि मैं रोज़ सावर करा रही हूँ। दोस्तों गर्मी से भी ज़्यादा धूप पड़ रही है, और इसको हमने बांध दिया है क्योंकि हमारा सूरजमुखी जो है गिर गया था। और हमारी मिर्चियाँ भी खूब फल रही हैं। मैं आपको पोई दिखा रही हूँ, कितनी बढ़िया पोई लग रही है, और कितना खाएंगे। लेकिन आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी कि एक पौधा तो पोई का ज़रूर आप लगाएं। ये देखिए, ये अलग से हो गया, अब कोई मांगे तो इसको मैं दे दूँ,
कितना मेरे यहाँ इतना है ना कि लटके पड़े हैं चारों तरफ, दूसरे पौधों को दबाने लगते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। खीरा भी हमारा फल रहा, बीच बीच में हम तोड़ते हैं। ये देखिए खीरा दिखा, हाँ दिख गया होगा। और ये सेम, ये दूसरे टाइप की सेम है, जब फलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। तो दोस्तों मैं अपने ये जो बीजों का पिटारा है इसको उठाती हूँ और अब चलते हैं घर, क्योंकि घर में बहुत ही काम है। दोस्तों इसको भी ऐसे अपने को पिंच करना है। इसको मैंने कट कर दिया था, लेकिन जो ऐसे निकलेंगे ना तो इनको ऐसे, ये लंबे लंबे जो होंगे इनको हम जितना पिंच करेंगे उतना ही घना ये निकलेंगे। बस आप इतनी दूर से पिंच करिए कि 4-5 पत्ते इनके छोड़कर नीचे के और ऊपर के आप कट कर दीजिए। देखिए 1 2 3 4 पत्ते छोड़कर नीचे से ऊपर से आप कट कर दीजिए। तो जितना आप कट करेंगे उतना ही ये घना होता जाएगा। थोड़ा मैं ध्यान से देख लूँ कि किस किस में कलम चल रही है, कौन कौन सी कलम चल रही है। ये नहीं चली, ये नहीं चले, ये नहीं चले, ये नहीं चले, लेकिन ये इसमें उगा हुआ है। ये देखिए, हाँ इसके तो इतने बड़े हो गए डाल। और दोस्तों अपराजिता ऐसी होती है कि इसको बहुत तेज धूप में ये मुरझाने लगती है। इसकी मिट्टी को भी हर वक्त आप मॉइस्ट रखिए, सूखी मिट्टी इसकी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही सूखी होगी आपके पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे। आप देखिए कितनी बढ़िया खिली हुई है, ऊपर से नीचे तक एकदम लहलहा रही है और कितना खिली हुई है। तो इसको दोस्तों मैं उठाकर थोड़ा ना छाया वाली जगह में रखूँगी। 2-3 रख दिया, अब इसको भी रखूँ। दोस्तों इसको उठा नहीं पाई मैं, पटक दूंगी टोनी अटक, ये डलिया वलिया सब टूट जाएगी, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। जो छोटे छोटे हैं उनको मैं ले गई हूँ। जो हमारे डबल पेटल एक उसमें भी बचा हुआ है। बाकी जो है मैं यहाँ देखिए ये जो छोटे पौधे थे इनको मैं उठा कर लाई हूँ। और इधर हल्का सा छाया, एकदम छाया नहीं चाहिए, ये जो है ना इसका ये साइड सा थोड़ा सा बना है, तो यहाँ पर रखूँगी, क्योंकि इसकी मिट्टी इतनी तेज़ धूप कर रहा है कि इसकी मिट्टी सूख जाती है। और दोस्तों बड़े भाग्य से मुझे डबल पेटल मिल गया है, वो भी 3 पौधे हो गए हैं। तो एक ये है और एक उसी में लगा हुआ है। तो ये भी हमारी सब अपराजिता ही हैं। तो इनको मैं इधर रख देती हूँ। मैं कुछ 1 आध को 2 को दे देना चाहती हूँ, किसी को ज़रूरत होगी तो ले जाना मेरे पास से।
इसको तो नहीं दूंगी, इसको मैं 2 साल से बोनजाय बना रही हूँ। तो ये वाला, और ये हमारी टोपियारी है जो धूप बहुत ज़्यादा होने के कारण ऐसी दिख रही है। बाकी जो है हमारा बहुत अच्छा खिल रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल, अगर मौका रहा तो, नहीं तो परसों मुलाकात होगी। रोहित को बुलाऊंगी और रोहित काम करेगा और हमारे कंटेनर तैयार करेगा और हम आपको बताऊंगी कि दोस्तों कई तरह का बीज लेकर आई थी, लेकिन कंटेनर में तैयार नहीं कर सकती, इसलिए अब हम लौट रहे हैं घर की ओर। यानी घर में ही हैं, मतलब घर के अंदर जाएंगे और हम आपको दिखा दें अपने ये बूगनवेलिया कितना सुंदर लग रहा है ना। देखिए तो दोस्तों ये है हमारे जेट प्लांट और अडेनियम। देखिए अब ये खिलने की इनकी शुरुआत हुई है। इनको चाहिए अच्छी धूप, मैंने अच्छी जगह पे रख दिया। इस तरह से सूखे और पके पत्तों को हटाते रहिए। इस टाइम पे पतझड़ सा है इसका, रोज़ ही मैं हटाती हूँ लेकिन रोज़ ही हो जाते हैं। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर कलर हैं, आप देखिए। और अभी तो इसकी खिलने की शुरुआत है, बहुत अच्छा खिलेंगे ये हमारा ओम भी अभी काम करने लायक है, लेकिन अभी मैं टाइम नहीं मिल रहा। इसको यहाँ तक आना है, इसको यहाँ तक, तब ये कंप्लीट होगा। और हमारी ये टोपियारीज 6 अडेनियम का हमने बनाया है। देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत सुंदर लगता है। जब खिलेगा ऊपर तो गुलदस्ते की तरह खिलेगा, क्योंकि 6 अडेनियम एक साथ खिलेंगे यहाँ ऊपर। और ये भी हैं अडेनियम, थोड़े छोटे हैं कुछ। ये है हमारा अरेबिकम, ये भी अरेबिकम। कुछ थाई वैरायटी भी है मेरे पास जो हमने बाहर से मंगाया था। सीड्स मंगाए थे, 10 सीड्स में से 3 सीड बचे थे, मतलब 3 पौधे बचे थे, 10 उगाया था। और ये 2-3 फ्रूट के प्लांट्स हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा एक हमारा आंगन था, मतलब बालकनी, छत, जो भी। तो ये भी भर गई है। इतनी सी जगह हमने छोड़ा है बच्चे के खेलने के लिए। जेट प्लांट दोस्तों ज़रूर उगाएं। एक छोटी सी कलम से उग जाता है, इतना बड़ा भी ये उग जाएगा। बाप रे, तो टूटा ही नहीं, कट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, छोटी सी कलम 2 इंच 1 इंच से भी उग जाता है। बस इस किसी भी मिट्टी में इसको दबा दीजिए। इसके बोनजाय बहुत अच्छे बनते हैं, टोपियारीज भी बहुत अच्छी बनती है किसी भी शेप में। इसका यही एक अच्छी चीज़ है कि आप किसी भी शेप में इसको ढाल सकते हैं। देखिए हार्ट डिज़ाइन, ये हट है, ये बोनजाय है। ये भी, ये देखिए यहाँ से निकल गया है, इसको बांधना पड़ेगा। तो ये भी एक हट सा बनाया है हमने। और ये हमारा है स्वास्तिक। बस ये ऐसे करेंगे इसको, अभी धीरे धीरे कंप्लीट होंगे। ये वाला यहाँ तक आ गया है और इसको बीच बीच में ऐसे पिंचिंग करते जाइए तो ये बहुत सुंदर हो जाएगा। मेरे घर में आप हर जगह पौधे 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 यही पाएंगे। आप देखिए आम, अमरूद, तेज पत्ता। ये अमरूद हमारा तैयार हो गया, घर के बाहर भी हमने उगाया है और ढेर सारे पौधे भी रखे हैं। लौकियाँ हमारी खूब फल रही हैं, वो देखिए उधर, चलिए दिखाती हूँ। जैसे आप घर के सामने से अंदर आएंगे, हाँ मैं इधर नहीं लगा सकती क्योंकि हमारी गौ माता लोग आती हैं ना, और यहाँ रहती हैं, तो गौ माता लोगों को दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं इधर गमले नहीं रख सकती। इतनी जगह को मुझे खाली रखना पड़ता है। बाकी ये क्यारी बनाकर इधर भी मैंने ढेर सारे ऐसे इतने बड़े बड़े हो गए हैं। देखिए आम मेरे, और ऐसा फल रहा है। लौकी लौकी लौकी, उधर से लेके इधर तक तमाम लौकी। और ये हमारी है पारिजात हर सिंगार। और दोस्तों इधर मैंने ढेर सारे पौधे लगा रखे हुए हैं, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं इनको उगाऊंगी। देखिए मुनगा तो इस थैली में ही इतना बड़ा हो गया, यहाँ तक आ गया, मेरे से थोड़ा सा छोटा है।
और ये हमारे सब कलम से ही तैयार हो रहे हैं। ये भी बोगनवेलिया है, ये भी बोगनवेलिया। और हमारे एक छोटा सा अमरूद देखिए कैसे फला हुआ है। पीछे तो बहुत फले हुए हैं लेकिन हम पीछे जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उधर बहुत झाड़ी सा हो गया है। ये हमारा लेमन ग्रास, सामी जी और बहुत सारे पौधे। तो मेरी लक्ष्मी पता नहीं क्यों इनके पत्तों को खा रही है। देखिए इनको बुच्चा कर दे रही है खा खा के, उसको अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ये घर के पीछे का भाग है। बारिश के टाइम में बड़ा अजीब सा हो जाता है और मतलब थोड़ी इसमें काई सी लग जाती है, मैं आपको दिखा रही। लेकिन पौधे हमारे हैं, ये जिमीकंद है। और दोस्तों इस अमरूद मेरा इतना फला हुआ है, उधर है मैं दिखाती हूँ, तब पक पक के गिरते हैं लेकिन छाया बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत पौधे इधर लगे हुए हैं दोस्तों। ये देखिए चलते नहीं बन रहा है। तो नींबू जो है ना गिर के बिछा हुआ है नीचे, लेकिन मैं नहीं जाती उधर। खूब फले हुए हैं पपीता हमारे, हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, इतना फले हुए हैं। और बिना मौसम का आम इतना फला है दोस्तों, ये ना अंदर फले हुए हैं आम। पता नहीं आपको दिखेंगे कि नहीं। रोहित आएगा ना तो तुड़वाऊंगी। उस दिन आया ना तो अंधेरा हो गया था, इसलिए मैं तुड़वा नहीं पाई थी। ये है अमरूद जो कि बहुत फला हुआ है, आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, लेकिन इसको हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। एक दिन मीना तोड़ी थी, वो जो काम करती है, तो 2-3 हमने लिया था, बाकी हमने कहा तुम ले जाओ। तो बारिश के टाइम में दोस्तों थोड़ा इधर आते बनता नहीं है, बहुत ज़्यादा ये हो जाता है ऐसा ना, थोड़ा डर भी रहता है सांप ऊप का, तो इधर कम आते हैं हम लोग। देखिए हमारा जिमीकंद कितना बड़ा निकलेगा, ये देखिए इतना बड़ा है ये। तो अमरूद देखिए, मैं बोलती हूँ इसके बच्चे को तोड़ने के लिए। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। मैं देख रही हूँ कि आप वीडियो देख रहे हैं और बहुत सारे आपके सवाल भी रहते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी कोशिश करें और इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहें और सीखते रहें और एक स्वस्थ जीवन की ओर आगे बढ़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।